आप लोगों को अंदाज़ा लग ही गया था 2-3 दिन पहले ही कि अब उत्तर प्रदेश में भर्तियां रोजगार पर काफ़ी तेज़ी से काम होने वाला है। बैक टू बैक इसको लेकर के खबरें आ रही हैं और आज की खबर में लगभग क्लियर हो गया है कि भैया हर विभाग में बम्पर नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कुछ 2-3 भर्तियों का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले ही जारी हो गया है। तो भैया अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी कर रहा है। शासन स्तर पर अटकी यूपीपीएससी की भर्तियों को शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार, और जैसे ही हरी झंडी मिल जाएगा उसके तुरंत बाद आप लोगों की नई भर्तियों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे। कुछ जो फंसी पड़ी हुई हैं वो भर्तियां क्लियर हो जाएंगी। इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़ी पैमाने पर भर्तियों की तैयारी की प्लानिंग की जा रही है और बहुत ही जल्द नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ऑलरेडी आपको पता हो ही चुका है कि कब कौन सी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत के लंबित पड़ी भर्तियों शुरू करने जा रहा आयोग। एक तरफ संशोधित कैलेंडर में आपका पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम डेट कंफर्म हो गया है, राज्य कृषि का भी कंफर्म हो गया, आरओ का एग्जाम भी कंफर्म हो गया, अपर निजी सचिव का भी कंफर्म हो गया है। तो यूपीपीएससी की सारी भर्ती परीक्षाएं कंफर्म हो ही गई हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग भी अगस्त के अंत तक सितंबर के शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसका भी कुछ पता नहीं था। और साथ में आपकी एक बड़ी भर्ती थी टीजीटी पीजीटी में भी आपके टीजीटी की भी भर्ती आपकी 2 साल से फंसी पड़ी हुई है। इसमें 4116 पद थे और इसमें 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 2 साल से इसका कुछ आता पता नहीं चल रहा था कि कब क्या होगा। लेकिन अब इसका भी काम शुरू होने जा रहा है और बहुत ही जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी वाले और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाले भर्ती की करनी डेट कमर कस लो, बहुत ही जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होने वाली है। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी है। मतलब कि शिक्षा विभाग में भी आपकी 50 से 60 हज़ार के आसपास नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ ये तो शिक्षा विभाग के हो गए, पुलिस विभाग में भी यूपीएसआई की भी भर्ती आपके लाइन में है, उसका भी नोटिफिकेशन 5000 के आसपास जल्द जारी किया जाएगा। पंचायत विभाग में ऑलरेडी आपने नोटिफिकेशन देख लिया 4000 के आसपास। इसके साथ साथ आपका यूपी की भर्तियां भी कई नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और कई को जारी होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के सभी विभागों से आपके हज़ारों की संख्या में नई भर्तियों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और ये तब तक भर्तियां आती रहेंगी जब तक आपका विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो नहीं जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश से बीजेपी को। लेकिन अब बीजेपी उसके लिए तैयार हो गई है और अब दोबारा नहीं चाहेगी कि उसको विधानसभा चुनाव में ऐसा झटका लगे। तो रोज़गार भर्तियों पर ये काम करेंगे और बाकी काम भी बहुत अच्छे ढंग से होने वाले हैं। इसके साथ साथ आपकी भर्ती तो होने वाली है, भर्ती के साथ साथ आपका पेपर लीक का भी बड़ा मुद्दा होता है कि भैया पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। तो उसको लेकर के भी एक नया कानून बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में और उस नया कानून के माध्यम से अब जो भी गड़बड़ घोटाला करेगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। योगी ने कहा कि पेपर सेट कराने की प्रक्रिया, उसकी छपाई, कोषागार तक पहुंचने, कोषागार में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर के स्कैनिंग परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करें। इस एजेंसी के रिकॉर्ड भली भांति जांच करें, उसके बाद ही उसका दायित्व दें। उन्होंने कहा कि हर पाली में 2 या अधिक सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से कराया जाना चाहिए। पेपर कोडिंग को भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती होनी चाहिए। मतलब कि ओवरऑल भैया आपका बहुत बड़ा बदलाव भी अब होने जा रहा। कई बार होती है कि एक एजेंसी का जिम्मा दे दिया और उसको बोल दिया कि भैया अब तुम्हें इस एग्ज़ाम को कराना है, कैसे भी कराओ, कराना है। पेपर छापना, पेपर को पहुंचाना, एग्ज़ाम सेंटर के निगरानी, सारा मतलब एक कंपनी को दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसे नहीं होने वाला। अब आपका अलग अलग कंपनी, एक सेट जो है वो कोई दूसरी कंपनी पेपर छापेगी, दूसरा सेट का जो है वो कोई दूसरी कंपनी पेपर छापेगी, तीसरा सेट का आपका कोई तीसरी कंपनी पेपर छाटेगी। यही नहीं, इसके अलावा कोई सिक्योरिटी का जिम्मेवारी लेगी कोई एजेंसी, तो कोई एजेंसी पेपर पहुंचाने की एजेंसी लेगी। मतलब कि
कई सारी कंपनियां उसमें इन्वॉल्व कर दी जाएंगी और हर कंपनी का एक छोटा छोटा काम दे दिया जाएगा। वैसे क्या है कि अगर बहुत सारी कंपनियां होंगी तो जाहिर सी बात है कि एक कुछ लोग जो दलाल हैं, बाहर के लोग हैं, उनका एक दो कंपनी से कॉन्टेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर कई सारी कंपनियां होंगी तो उनमें कॉन्टेक्ट होना बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, जैसे अभी राजीव नयन वगैरह इन्होंने कैसे मतलब पेपर को बाहर किया था। ऑलरेडी आप सभी को पता है कि बाहर वहाँ पेपर बंडल से निकाल करके फ़ोटो खींच करके वायरल कर देते हैं और मिली भगत से, और किसी को कुछ पता नहीं चलता, बाद में खुलासा होता है। तो अब ऐसा नहीं होने वाला भैया, बहुत कुछ चेंजेस अब आने वाले हैं। ठीक है, गड़बड़ होने पर डीएम और डीआईओएस भी होंगे जवाबदेह। मतलब कि अब अगर कुछ भी पेपर में गड़बड़ी घोटाला होते हैं तो भैया जो अधिकारी वगैरह हैं वो तो लपेटे में आएंगे, साथ साथ जो डीएम और एसडीएम हैं उनको भी लपेटे में लिया जाएगा। उनके भी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक इनसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, क्योंकि ये बाहर की जिम्मेवारी रखते थे, बाहर की सिक्योरिटी। लेकिन अब भैया ये लोग भी लपेटे में आने वाले हैं। साथ में वही कही गई है कि भैया रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए अफसरों के साथ बैठक, पारदर्शिता के साथ कड़े निर्देश, कहा अजारक गतिविधियाँ कतई स्वीकार नहीं होंगी। तो भैया आप लग जाओ तैयारी में, भर्तियां आपकी बहुत तगड़े से आने वाली हैं और परीक्षा और बाकी चीज़ें भी बहुत जल्दी होने वाली हैं। ऑलरेडी कांस्टेबल का अपडेट दे ही चुका हूं कि भैया 15 अगस्त से पहले हर हाल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है। चलिए, बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद।